द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा मू क्विंग क्विंग शाओटिंग के पास जाती है एंड उसे कहती है, ब्रदर टिंग, मैं आपको वाइन डाल के देती हूँ। अब ये सुनकर शाओटिंग उसके पास आता है एंड कहता है, तुम्हारा जर्नल नेचर तो काफी ज्यादा अच्छा है। अब मू क्विंग क्विंग वाइन लेके शाओटिंग के पास आती है एंड कहती है, आपके शब्दों ने मुझे नॉलेज दी है, प्लीज मुझे आपका कप भरने दीजिए। अब मू क्विंग क्विंग अपने लिए एंड शाओटिंग के लिए 2 ग्लासेस में वाइन भरती है। अब मू क्विंग क्विंग उस वाइन को पीते हुए कहती है, आपकी इस समय तक मेरी केयर करने के लिए एंड गाइडेंस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको आपकी स्मूथ जर्नी के लिए विश करती हूँ। उम्मीद है कि आपके काफ़ी सारे वंशज हों। अब दूसरी ओर शाउटिंग भी मू क्विंग क्विंग के दिए गए वाइन को पीता है एंड कहता है, मुझे तुमसे ये सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जल्दी से जाकर रेस्ट करना चाहिए। तुम अब यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर मू क्विंग क्विंग वहाँ से जाने लगती है। अब मू क्विंग क्विंग स्केरी सा फेस बनाती है एंड कहती है, मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। टियानमिंग एंड फीनिक्स ये सब देख रहे होते हैं और फीनिक्स टियानमिंग से कहता है, उस औरत की तरफ देखो, उसने ज़रूर उस वाइन में कुछ मिलाया होगा। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, उस वाइन के पीने के बाद शाउटिंग को ज़रूर प्रॉब्लम होंगी। अब तभी वहाँ पर वर्मिलियन सिटी के किंग आते हैं एंड उन्हें देखकर टियानमिंग कहता है, अगर बात की जाए तो इस वेडिंग का सेलिब्रेशन काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर वर्मिलियन बर्ड के सारे सिटीजन्स आए हुए हैं, यहाँ तक कि वर्मिलियन बर्ड के किंग भी यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रिंसेस क्विंगलुआन एंड फीलिंग उनके साथ नहीं आई है। काफी ज्यादा समय हो गया, मैंने प्रिंसेस फीलिंग को नहीं दिखा। अब तभी टियानमिंग के अंकल वी जीकुन वहाँ पर आते हैं एंड टियानमिंग को देखकर कहते हैं, टियानमिंग, तुमने अपने बालों को इतना ज़्यादा गंदा कलर क्यों दिया? अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, अंकल। अब तभी वी जीकुन टियानमिंग से कहते हैं, वी क्लैन जो है वो एक फ्लैशी फैमिली नहीं है, इसीलिए हमारी बेइज्जती मत कराओ। अब तभी टियानमिंग मुस्कुराते हुए कहता है, अंकल, शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये कलर जो है वो इस साल का मोस्ट पॉपुलर कलर है। अब ये सुनकर वी जीकुन कहता है, क्या क्या बकवास है, वैसे तुमने इतना ज्यादा स्ट्रेंज लूज कोट क्यों पहना है? अब टियानमिंग जवाब देते हुए कहता है, मेरी मॉम ने ये मेरे लिए बनाया था, आपको कैसा लगता है? मैं इसमें हैंडसम तो दिख रहा हूँ ना? अब तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, इन सभी को शांत रहने के लिए कहा जाता है। अब एक आदमी आगे आता है एंड कहता है, जो वाइस इंस्पेक्टर्स हैं वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ को अनाउंस करने वाले हैं। अब तभी जिन ईश्वन वहाँ पर आते हैं एंड कहते हैं, जितने भी गेस्ट आज यहाँ पर आए हुए हैं वो सभी वर्मिलियन बर्ड की पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये सभी फैमिलीज अपनी ईमानदारी एंड सर्विस की कस्में खाते हैं क्योंकि वो इस नेशन एंड हेवन सेक्टम को देंगे। जहाँ तक मुझे पता है, वीकलैंड के वंशज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी हैं एंड वो अब हेवन सेक्टम को लीड नहीं कर सकते, इसीलिए हमने सैंक्टम रिप्लेसमेंट चैलेंज को होस्ट करने का डिसाइड किया है। अब जैसे ही वीकलैंड के लोग ये सुनते हैं तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं एंड कहते हैं, क्या एक सैंक्टम रिप्लेसमेंट चैलेंज? अब तभी वहाँ पर वर्मिलियन बर्ड के किंग आते हैं एंड दोनों वाइस इंस्पेक्टर से कहते हैं, वाइस इंस्पेक्टर्स, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ रूल्स को फॉलो करती है। एक सैंक्टम रिप्लेसमेंट चैलेंज को होस्ट करने के लिए ये चीज़ हेवंस एलिसियम से वेरीफाई होनी चाहिए, इसीलिए हमें डायरेक्टली उनसे चैलेंज चाहिए। अब ये सुनकर जिन यीशुआन जियान शन यानी कि वर्मिलियन बर्ड के किंग से कहते हैं, क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए? अब ये सुनकर जियान चेन हैरान हो जाते हैं एंड वो अपने सर को झुकाते हुए कहते हैं, नहीं, मेरा ये इरादा नहीं था। अब तभी सॉन्ग यीशुई कहती है, वर्मिलियन बर्ड के किंग, इस लैंड के रूलर होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी वंशजों को अच्छी शिक्षा दें ताकि हमारे नेशन का फ्यूचर अच्छा रहे एंड हमारी इकोनॉमी को भी फ़ायदा पहुंचे। क्या ये सही है? अब ये सुनकर वर्मिलियन बर्ड के किंग कहते हैं, जी हाँ, नेचुरली ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सॉन्ग वर्मिलियन बर्ड के किंग से कहती है, ना केवल ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पर वर्मिलियन बर्ड के सारे सिटीजन्स आप पे ट्रस्ट कर सकें, इसीलिए हम आपको इस चैलेंज को साथ में देखने के लिए इनवाइट करते हैं। अब बाकी बचे हुए नेशन के सामने भी इस चैलेंज को सच्चा शो कर सकते हैं। बताइए, क्या आप इस रोल को एक्सेप्ट करेंगे? अब ये सुनकर किंग कहते हैं, अगर ये इंस्पेक्टर्स की रिक्वेस्ट है तो ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी कि मैं इस इवेंट को देखूंगा। क्या कोई ऐसी फैमिली है जिसे कि ऑफिशियल ऑर्डर मिला हो ताकि वो इस चैलेंज को वीकलैंड के साथ कर सकें?
अब जिन यीशुआन कहता है जी हाँ, यूलिंग क्लैन वो हजारों सालों से टॉर्च ड्रैगन में है एंड एक वेल एस्टेब्लिश्ड क्लैन है। उनके क्लैन में काफी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं। हेवंस एलिसियम जो है वो उनके क्या सही है और क्या गलत है के संविधानों को अच्छी तरीके से जानती है एंड हेवंस एलिसियम ये भी जानती है कि वो इस सैंक्टम रिप्लेसमेंट के लिए कैपेबल हैं। अब तभी सॉन्ग कहती है इस कंपटीशन में 3 राउंड्स होंगे। जो बैटल्स होंगी वो ओल्डर जनरेशन, करंट जनरेशन एंड यंगस्टर के जनरेशन के बीच में होंगी। जो दोनों फैमिलीज हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव को अरीना में भेजेगी एंड जिस किसी को भी वो भेजेगी अगर वो हारता है तो उसे बदल लिया जाएगा। और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक क्लैन में उन्हें रिप्लेस करने के लिए कोई बचा ना हो। एक राउंड में जीतना क्लैन को 1 पॉइंट देगी। जिस क्लैन के पहले 2 पॉइंट होंगे वो क्लैन जीत जाएगा। अब तभी लिन टियान जियान बीच में आते हैं एंड कहते हैं अगर ऐसी बात है तो आज के शादी के बाद मैं ये चाहूंगा कि लिन एंड यूलिंग क्लैन एक हो जाएं। लाइटनिंग मैनर के लोग जो होंगे वो भी यूलिंग क्लैन के लिए फाइट करेंगे। अब ये सुनकर वी क्लैन के लोग हैरान हो जाते हैं एंड कहते हैं क्या तुम ये कह रहे हो कि ये चैलेंज जो है वो 2 फैमिलीज वर्सेस 1 फैमिली के बीच में होने वाला है। अब जैसे ही टियानमिंग ये सुनता है तो वो कहता है मुझे पता था ये वेडिंग जो है वो इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं है। वो इस चीज़ को स्टार्टिंग से ही प्लान कर रहे थे। ये दोनों वाइस इंस्पेक्टर्स जो हैं जो कि हेवंस एलिसियम से आए हैं ये यूलिंग क्लैन के लिए पागल हैं। अब तभी ये सुनकर मूयंग बीच में आते हैं एंड कहते हैं वाइस इंस्पेक्टर्स मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। क्योंकि मैं वी मेनर का फ्यूचर पोटेंटेट हूँ एंड मैं वी टियानकेंग का डिसिपल हूँ तो क्या मैं इस चैलेंज में पार्ट लेने के लिए क्वालिफाइड हूँ। अब ये सुनकर जिन यीशुआन कहता है मूयंग हाँ, रूल्स के अकॉर्डिंग पोटेंटेट का डिसिपल जो है वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। अब सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। अब रात हो जाती है। अब हमें शाउटिंग को दिखाया जाता है जो कि यूलिंग जी के पास अपने रूम में जा रहा होता है। शाउटिंग एंड यूलिंग जी थोड़ी देर बात करते हैं। अब शाउटिंग जो होता है वो यूलिंग जी के करीब जा रहा होता है लेकिन तभी उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है एंड वो नीचे अपने घुटनों के बल बैठ जाता है एंड कहता है मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ किसी को बुलाओ। शाउटिंग को इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो चिल्ला रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना। मातानी।